जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को बीजगणित की जो भाग होते हैं उन्हें सिखाने वाला हूं कि देखो यक्स माइनस बाई से हमें भाग करना है यक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब को। ओके, हमें इसे भाग करना है तो हम इसे किस तरह से भाग कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। ये देखो साधारण भाग भी हो सकती है, जैसे हम इसे सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं। सूत्र के द्वारा कैसे हल कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं सूत्र से इसे बताऊंगा, फिर मैं जिस तरह से भाग करते हैं जैसे 2/5 इस तरह से कैसे भाग करते हैं इस तरह से मैं इसे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सूत्र के द्वारा जान लेते हैं। ओके, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी। ओके, क्या होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतना होता है, आप लोगों को पता होगा। ओके, इतना होता है। तो यहाँ पर देखो इस ए देखो यहाँ पर यक्स क्यूब है माइनस बाई क्यूब है, इतना देखो है। ओके, तो देखो क्या है इस तरह का बन रहा है, देखो बिल्कुल सेम इसी तरह का बन रहा है। तो ए बराबर हम क्या रख सकते हैं एक्स। ओके, ए बराबर हम एक्स और यहाँ पर बी बराबर हम रख सकते हैं बाई। कैसे रख सकते हैं, सूत्र के द्वारा। ओके, तो देखो सूत्र अब क्या कहता है, एक बार यक्स माइनस बाई, यक्स माइनस बाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए की जगह यक्स और बी की जगह बाई, तो हमारा हो जाएगा यक्स माइनस बाई। इतना हो गया। अब ए स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में यक्स का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ओके, प्लस प्लस बी स्क्वायर यानी बाई का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर बाई का स्क्वायर हो गया प्लस ए बी, ए क्या है हमारा एक्स और बी की गुणा क्या हो जाती है यक्स और गुणे बाई यहाँ पर लिखा जाएगा, तो इसकी गुणा क्या हो जाएगी यक्स बाई, क्योंकि बी हमारा यहाँ पर बाई है। ओके, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है जैसे 2/5, तो इसका मतलब यही होता है 5/2। आप लोगों को पता होगा ये भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो 2 से हमें 5 को भाग देना होता है। उसी तरीके से इसके बटे में भी यहाँ पर x माइनस बाई लिखा है। ओके, तभी तो हम इससे इसको भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ए कैंसिल और ए कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया है, हमारे पास आंसर आया है यक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास आंसर आया है। अब हम इसे इस तरीके से लगाकर देखने वाले हैं। तो हम इस आंसर को उठाकर यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा यही आंसर आता है या नहीं, हम चेक कैसे कर पाएंगे। तो आया है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, इतना हमारे पास आया है। अब हम इसे हल करने वाले हैं। ओके, सूत्र के द्वारा तो हमने इसे बता दिया, अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे वो बताने वाला हूं मैं आपको। देखो इस तरह के क्वेश्चन में खास बात ये होती है कि यहाँ पर हमें सिर्फ यक्स को इम्पोर्टेंस देनी होती है, यहाँ पर बाई का ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। ओके, हमारे पास पहला पद ए होना चाहिए और ए होना चाहिए, बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बस बाकी हमें माइनस बाई है कोई ध्यान नहीं रखना, माइनस बाई क्यूब है कोई ध्यान नहीं रखना। ओके, तो हमें क्या करना, और इस बीज गणित के भाग में एक खास बात होती है, हमें पहला पद गायब जरूर करना होता है। कुछ भी करके हमें पहला पद गायब जरूर करना होता है। ओके, तो हम पहला पद किस तरह से गायब कर सकते हैं वो मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो x है और यहाँ पर x क्यूब है, तो हम पहला पद किस तरह से गायब कर पाएंगे, यदि हम x स्क्वायर से इसकी गुणा कर दें। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है 2/10। ओके, तो हमें पता है 5 बार में चला जाता है, यहाँ पर 10 कैसे आता है, 2 5 और 2 की जब गुणा हुई होगी 5 दूनी 10, तभी यहाँ पर 10 आता है और हम घटाते हैं, 0 से गए 0 गया 0, 1 से गया 0 के यहाँ पर घटाते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब भी x और एक्स स्क्वायर और x की गुणा होगी। ओके, तो हम गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है कितना x
माइनस बाई है। ओके, एक्स माइनस बाई है, तो हमें एक्स स्क्वायर से गुणा करनी है, तो एक्स स्क्वायर से हम गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर एक एक्स की घात ए है और दो घात यहाँ पर एक्स की है, एक घात ए है। ओके, और यहाँ पर देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आप लोगों को पता होगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक घात ए हो गई, दो घात ए हो गई, और ये देखो गुणा में है। ओके, इससे पहले इसकी गुणा होगी, पहले इससे इसकी गुणा होगी। ओके, फिर इससे इसकी गुणा होगी, तो इससे पहले इसकी गुणा कराते हैं। हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो इससे इसकी गुणा, तो एक्स की घात एक्स गुणे एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस लगाएंगे। ओके, अब इससे इसकी गुणा, तो बाई गुणे एक्स स्क्वायर, इतना देखो हो गया। अब हम गुणा करते हैं। ओके, गुणा करेंगे, माइनस यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो होता है माइनस गुणे प्लस, जो होता है वो माइनस हो जाता है, प्लस गुणे माइनस जो होता है वो माइनस हो जाता है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। और देखो प्लस माइनस गुणे माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, और प्लस गुणे प्लस होता है वो प्लस होता है। ओके, आपको ये ध्यान रखना चाहिए इनकी गुणा। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है, माइनस, माइनस और प्लस की गुणा माइनस। ओके, अब यहाँ पर देखो एक घात ए हो गई, दो घात ए हो गई, तो एक घात ए और दो घात ए, तो एक्स की घात यहाँ पर 3 हो गया। ओके, माइनस, अब यहाँ पर देखो बाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसकी गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये विजातीय पद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर बाई है, तो इनकी गुणा नहीं होगी। इनकी गुणा इस तरह से, जैसे एक्स गुणे बाई लिखा तो एक्स बाई हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स गुणे बाई गुणे जेड लिखा है तो एक्स बाई जेड हो जाएगा। ओके, इस तरह से गुणा हो जाती है। तो हमारे पास पद मिला है ए वाला, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये हमारे पास पहला पद मिल गया। ओके, अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं, भाग में जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो चिन्ह जब बदलेंगे तो यहाँ पर प्लस है, देखो क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर देखो हम घटाते हैं, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब घटाएंगे तो देखो यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब, यदि हम एक्स क्यूब की जगह 3 मान लें। ओके, एक्स क्यूब की जगह 3 मान लें, तो यहाँ पर देखो 3 माइनस 3 घटाएंगे तो 3 से 3 गया, कितना बचा, 0। ओके, या 0 बचा, या यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर एक कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब घटाएंगे, यानी देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब यदि हम घटाएं तो एक देखो प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस जो होते हैं कैंसिल हो जाते हैं यदि वो बराबर है। ओके, तो अब देखो, अब हमारे पास बचा कितना, इसमें तो हम कुछ घटा नहीं सकते। ओके, तो हम इसे वैसा का वैसा उतार लेंगे, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह को हम वरीयता देंगे क्योंकि हमने इसे बदला है, तो एक्स स्क्वायर बाई इतना हो गया हमारे पास, माइनस बाई क्यूब लिखा है। तो पहला पद तो हमने हल कर दिया। अब हमें यहाँ पर दूसरा पद गायब करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई बनाना है, तो एक्स हमारे पास है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह आएगा। इन चिन्हों को हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह, प्लस लगाया हमने। ओके, लगा दिया। अब यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर यदि एक एक्स से गुणा कर देंगे तो एक घाते और एक घात जुड़ के दो घाते हो जाएंगी, और बाई है तो यहाँ पर बाई से गुणा कर देंगे। ओके, अब देखो किस तरह से एक्स माइनस बाई लिखा है। ओके, तो हमें गुणा करना है एक्स बाई से, तो एक्स बाई से हम गुणा करेंगे तो देखो इससे पहले इसकी गुणा हो जाएगी, फिर इससे इसकी गुणा हो जाएगी, इन दोनों से। तो देखो एक्स, अब इससे गुणा कराएंगे एक्स बाई से। ओके, बीच में माइनस, तो माइनस और यहाँ पर प्लस होगा। ओके, क्यों, क्योंकि यह संख्या प्लस की यहाँ पर है, देखो ये संख्या यहाँ पर प्लस की है। ओके, तो प्लस की है तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, यह बाई लिखा है, बाई गुणे एक्स बाई। ओके, इतना हो गया हमारे पास। अब देखो गुणा कराएंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक घाते तो एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 हो जाएगी, और बाई वैसा का वैसा, माइनस लगाएंगे यहाँ पर बाई की
घात एक है, बाई की घात एक है। क्यों? क्योंकि x यहाँ पर अकेला है तो x को अकेला यहाँ पर लिख लेंगे, बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक घात गुणा में घातें जुड़ जाती है तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास दूसरा पद a मिल गया। ओके, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, एक्स बाई स्क्वायर लिखेंगे। अब इसे हम घटाएंगे, तो अब हम जब इसे घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, तो हमने इसे, अब देखो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बाई और यहाँ पर प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का, तो ये एक समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा प्लस का एक्स बाई स्क्वायर माइनस का बाई क्यूब। ओके, हमारे पास एक्स बनाना है तो एक्स तो है, क्योंकि हमें इसे गायब करना है, तो एक्स यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स है। यदि हम एक्स गुणे एक करते हैं तो एक्स आ जाता है। ओके, तो हमें एक्स से अब गुणा नहीं करनी होगी। ओके, अब हम बाई स्क्वायर से यदि गुणा कर दें यहाँ पर तो एक्स बाई स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स माइनस बाई हमारे पास तो दिया है। ओके, यदि हम प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस बाई स्क्वायर से हम यहाँ पर गुणा करेंगे, प्लस बाई स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो बाई स्क्वायर से यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखो एक्स, अब गुणा हम पहले इससे इसकी कराएंगे, तो एक्स और बाई स्क्वायर की गुणा तो एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, माइनस और प्लस की गुणा माइनस। अब देखो यहाँ पर बाई की घात एक ए और दो ए, तो बाई की घात तीन, बाई की घात तीन हो गया, तो हमारे पास दूसरा पद ए मिल गया, एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई की घात तीन। अब हम इसे घटाएंगे तो माइनस और यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो एक्स बाई स्क्वायर प्लस का एक्स बाई स्क्वायर माइनस का, तो ये कैंसिल, माइनस बाई क्यूब प्लस बाई क्यूब, क्योंकि हम इस चिन्ह को वरीयता ज़्यादा देंगे। क्यों ज़्यादा? क्योंकि हमने चिन्ह बदला है, और आपको पता होगा कि जैसे 2 से यदि हम भाग दें 10 को तो यहाँ पर 2 पंचे 10 होता है, और यहाँ पर हम घटाते हैं तभी तो 0 से 0, और यहाँ पर इस तरह से हम कहते हैं क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हमने यहाँ पर घटाया होगा तभी तो कुछ नहीं बचा। ओके, तो यहाँ पर देखो ए भी कैंसिल हो जाए, यहाँ पर बचा 0। अब देखो इतना हमारे पास आ गया। ओके, अब हम किस तरह से जान पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। ओके, तो अब देखो हम क्या करते हैं, देखो अब क्या करते हैं, अब हम इसकी और इसकी यदि गुणा करा दें, यानी हमें यदि भाग चेक करना हो कि हमारा भाग सही है गलत, आप लोगों को ये जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भाग तो लगाकर आ जाएंगे, यदि कहीं पर मिस्टेक हुआ तो आप किस तरह से जान पाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसकी और इसकी गुणा करा दें, इसकी और इसकी गुणा कर दें, ये इतना आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए हमारा भाग सही है, तो हम इसकी और इसकी गुणा कराते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स माइनस बाई है। ओके, इससे हमें गुणा करानी है इसकी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। और हमने एक चीज़ आप लोगों को बताया था, देखो इतना ही आया है, आप लोग घबराना मत कि ये यहाँ लिखा और बाई स्क्वायर यहाँ लिखा। ओके, ये वही लिखा, क्योंकि प्लस में हम इधर उधर जैसे 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, बात एक ही होगी, क्योंकि 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, पहले इससे पूरे की गुणा करेंगे। ओके, तो हम इसे लिख लेते हैं एक बार, एक्स से हमें इस पूरे की गुणा करनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर। ओके, इससे इसकी गुणा, अब माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस बाई, इससे अब इसकी पूरे की गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर। आप लोग कहोगे गुणा तो इतनी बड़ी है, इतना आएगा कैसे, तो भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर गुणा करना है तो एक्स की घात एक ए है और एक है, तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक्स की घात 3 हो गया। अब प्लस यहाँ, तो प्लस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ गया, एक घाते, तो दोनों घाते जुड़ के क्या हो जाएंगी, एक्स की घात 2 हो जाएंगी। ओके, एक्स की घात 2 हो गई, और बाई तो है ही। ओके, अब यहाँ पर इतना हो गया, प्लस और प्लस की गुणा प्लस। अब यहाँ पर देखो प्लस और प्लस की गुणा प्लस, हमने अभी बताया, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर बाई स्क्वायर है तो
वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ खास चीज़ है, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस और प्लस की गुणा, माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है, माइनस, तो माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पर बाई है तो बाई लिखेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी गुणा यहाँ पर इस तरह से हो जाती है, जैसे एक्स गुणे बाई है तो इसकी गुणा एक्स बाई होगी। ओके, एक्स गुणे वाई है तो इसकी गुणा एक्स वाई। अब यहाँ पर माइनस और प्लस की गुणा माइनस होगी, और यहाँ पर देखो एक्स वैसा का वैसा अकेला है। ओके, यहाँ पर बाई की घात एक है तो बाई की घात 2 हो जाएंगे। ओके, बाई की घात 2। अब माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, बाई की घात 1 और बाई की घात 2, यहाँ पर तो बाई की घात 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो एक जैसे पद कहाँ पर मिल रहे हैं, तो देखो एक्स क्यूब तो अकेला है, हमने लिख लिया एक्स क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई, क्या कहीं पर है एक्स स्क्वायर बाई? सही है, देखो एक्स स्क्वायर बाई और बाई एक्स स्क्वायर कहो या एक्स स्क्वायर बाई कहो, तो देखो ए पद और ए पद कैंसिल, क्योंकि एक जैसे हैं, ए पद एक जैसे हैं। ओके, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक्स बाई स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स बाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास बचा माइनस बाई का क्यूब। हमारे पास इतना बचा। देखो क्या इतना ही है, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब। देखो कितनी आसान तरीके से आपको बता दिया। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।